वंदे शिवतारणम, जय तारण। आज हमारी फिर मुलाकात हो रही वीडियो से हमारी रूबरू हो रही। कोरोना संकट में कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, कोरोना संकट में कुछ हम कहें कुछ तुम कहो। अब उपाय बताने की शुरुआत हो रही। प्रिय बंधुओं, लॉकडाउन में समय का सदुपयोग या पूर्ण लाभ कमाने हेतु हमारा अपना स्वाध्याय ग्रुप जय तांत्रिक ग्रुप के तत्वाधान में इस ग्रुप की प्रमुख संचालिका श्रीमती अनीता जी, विशिष्ट सहयोगी श्रीमती प्रेमला मोही जी के विशिष्ट सहयोग से हम आज नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। इसके पूर्व हमने भव्य धार्मिक अंताक्षरी, भव्य सुर विद्या भजन गंगा एवं अक्षय तृतीया पर धार्मिक प्रश्न मंच के कार्यक्रम की अपार सफलता के बाद आज पुनः कोरोना महामारी संकट के दौरान हम सुखी कैसे रहें, इस विषय पर मुझे भी कुछ कहना है को हम लेकर आए हुए हैं आपके बीच। और मैं आज के कार्यक्रम के इस प्रारंभिक बेला में तारण टीवी के द्वारा एवं ग्रुप के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ आपका स्वागत करता हूं और सादर आमंत्रित कर रहा हूं कार्यक्रम की शुभारंभ के लिए हमारी इस ग्रुप की सुमधुर गायिका बिटिया रितिशा जैन को पधारें और सुमधुर मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की प्रारंभ करें। बिटिया रितिशा जैन। सभी को जय तारण। मैं रितिशा जैन पटेला। मुझे भी कुछ कहना है कि मंगलाचरण का मुझे मिला सहज संयोग। आप सभी पधार कर दे अपना सहयोग। इसी मंगल भावना के साथ प्रस्तुत है आप सभी के सामने मंगलाचरण। युग युग से ऊंचे उड़ते हैं जिसके अमर निशान रे, देखो रे देखो जैन भाइयों तारण तरण महान रे, तारण तरण महान रे। युग युग से ऊंचे उड़ते हैं जिसके अमर निशान रे, देखो रे देखो जैन भाइयों तारण तरण महान रे, तारण तरण महान रे। वीर श्री के गर्भ में आई गड़ा शाह को धन्य किया, नगर बिलहरी में आकर के भावोत्तर शानंद दिया। ले लो रे ले लो नगर वासियों, ले लो नगर वासियों, ले लो आत्म ज्ञान रे, देखो रे देखो जैन भाइयों तारण तरण महान रे, देखो रे देखो जैन भाइयों तारण तरण महान रे। विष का प्याला इनने पीकर अमृत में परिवर्त किया, नदी बेतवा में न डूबे तीन टापू आकार दिया। इतने उपसर्गों को सहकर इतने उपसर्गों को सहकर बिना भटके तारण हार वे, देखो रे देखो जैन भाइयों तारण तरण महान वे, तारण तरण महान रे। युग युग से ऊंचे उड़ते हैं जिसके अमर निशान रे, देखो रे देखो जैन भाइयों तारण तरण महान रे, तारण तरण महान रे। मेरा जय तारण। मैं साधना जैन के मरनी से हूँ। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। इस महामारी को आज तक कोई भी निश्चित उपाय या इलाज नहीं मिल पा रहा है, पर हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। प्रकृति का जो नियम है और जैसा जो हो रहा है वह निश्चित है, पर हम अपने जैन धर्म के अनुसार इस महामारी के बचाव के लिए और इसको परास्त करने के लिए जैन धर्म के 5 पंचशील सिद्धांतों को अपना सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने पंचशील के 5 सिद्धांत बताए। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आचौर्य और अपरिग्रह। हम यदि इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में लाएं तो हम इस महामारी को परास्त कर सकते हैं और इसके अनेक उपाय हो सकते हैं जिससे हम इस संकट के समय में भी सुखी रह सकते हैं। हम अपने घर में रहकर नित्य धर्म ध्यान स्वाध्याय करें, मंत्र जप करें, जाप करें और जिनवाड़ी माँ से यही भावना भाएं कि हम इस महामारी के संकट में अपने आप को विचलित न करें। सभी को मेरा जय तारण। सादर जय तारण।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है, जिसका अभी तक वैक्सीन भी तैयार नहीं हुआ है। तो इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते, परंतु हाँ, इसे हरा जरूर सकते हैं अपनी समता, समझदारी, बुद्धिमानी तथा जिन धर्म के सिद्धांतों का पालन करके। हमारा जिन धर्म बताता है कि बाहर से आते ही रसोई घर में प्रवेश करने से पहले, भोजन आदि करते समय अच्छे से अपने हाथ पैर मुंह धोएं, तो वही हमें फॉलो करना है। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़र या फिर साबुन से धोना है। हमारे जिन मुनि अपने मुंह में पट्टी बांधते हैं, तो वैसे ही बाहर जाते समय हमें भी मास्क पहनना है, ताकि कोई भी कोरोना के कीटाणु हमारे अंदर, हमारे श्वास या मुंह से प्रवेश ना कर सके। भोजन हमें घर पर बना हुआ भोजन ही करना है, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना है। हमारे जिन धर्म में बताते हैं कि प्राशुद्ध जल या फिर छना हुआ पानी ही आपको ग्रहण करना है। आप गर्म पानी पिएंगे तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मजबूत करेगा। हमारे तारण स्वामी का स्वयं संदेश है कि तू स्वयं भगवान है। तो इस समय का सदुपयोग अपने परिवार के साथ बैठकर धर्म, पूजा आदि में करिए। भक्तंबर का पाठ, जिनवाणी का मनन, चिंतन, स्वाध्याय, ध्यान आदि करिए। कोरोना जो है हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए घर पर बना हुआ काढ़ा, जो कि गिलोय नाम की औषधि, उसमें तुलसी, हल्दी, काली मिर्च आदि मिला के आप उसका काढ़ा तैयार करिए और डेली उसका सेवन करिए। यह आपके रेस्पिरेटरी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। हमारा जिन धर्म बताता है कि बाहर जब किसी से आप मिले तो उसे हाथ जोड़कर अच्छे से उसका जय तारण तरण या फिर जय जिनेंद्र से अभिवादन करिए, ना कि हाथ मिलाइए। तो ये आपके सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करेगा। जिस तरह हम व्यवसाय करते हैं तो हम अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह हमारा जो धर्म का अकाउंट है वो जो पिछले भाव से हमारा था, तो इसी कारण हम आज इतने इस कठिन परिस्थिति में भी इतने अच्छे से बैठे हैं अपने परिवार के साथ, दोनों टाइम का भोजन कर रहे हैं, अपना समय धर्म में इतना दे रहे हैं। तो उस अकाउंट को हमें कम नहीं करना है, उसका भी बैलेंस हमें बढ़ाना है। तो अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा धर्म, ध्यान और चिंतन, मनन, ध्यान आदि में लगाइए और दान दीजिए। जो दान के पात्र हैं उन्हें दान दीजिए। और प्राणायाम भी जरूरी है, जैसे अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग, और ये सब कीजिए। धन्यवाद। कोरोना जरूर हारेगा। श्रीमती सोनिका जैन इटारसी से सभी को जय तारण तरण। व्यवहार में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके हम सुखी दुखी होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में हम खुश होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम दुखी होते हैं, और यह समझते हैं कि यह दुख का कारण यह पर द्रव्य, यह पर वस्तुएं और पर परिणमन है। परंतु हमारी पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञानानंद स्वभावी सुख और आनंद से लबालब भरे आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जाती ही नहीं, जिसके कारण दुखी सुखी होना हमने अपना स्वभाव बना लिया है। अगर हम सच्चा सुख चाहते हैं तो इस त्रिकालवर्ती परिणमन से ना जुड़ते हुए अपने अंतरंग को इतना निर्मल व उज्जवल बनाएं कि हम में पर द्रव्यों के दोषों को देखने की सामर्थ्य ही ना रहे, और सभी द्रव्यों को द्रव्य दृष्टि से देखें। निरंतर भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हुए अपने ममल स्वभाव पर दृष्टि रखते हुए लौकिक सुख की बजाय अतीन्द्रिय सुख की भावना करें, जिससे पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा व संवर हो सके और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यह भावना ही इतनी आनंददायिनी है, तो फिर जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तब दुख का संपूर्ण नाश होकर हम सदा सदा के लिए अपने सुख स्वरूप में मग्न होंगे। सुखी रहने का उपाय बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमें अपने सुख स्वभाव को पहचानना है और अपने स्वभाव में रहना है। यही हर परिस्थिति में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है। जय तारण तरण। साधर्मी बंधु, जय तारण तरण। जैसे कि आज हम सभी को विदित है कि आज सारा विश्व कोरोना नाम की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और अब हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो उपाय ये है कि हम अपने घर में ही रह करके और सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा माध्यम ये है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण यदि करना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर मानवीय मूल गुणों, संवेदनाओं, नियमित समरसता संबंधी भावों को पर्याप्त बढ़ावा दे सकते हैं। अपितु एक आध्यात्मिक योग के द्वारा मनुष्यों में व्यक्त स्थूल एवं सूक्ष्म विकारों को
तथा बीमारियों को दूर कर हम अपना जीवन आनंददायी तथा सुखदायी बना सकते हैं तथा साथ ही साथ हम घर में रह करके सत्य अहिंसा आदि का पालन कर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे सकते हैं तथा अपने परिवार के साथ साथ अपना आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। जय तारण तरण। बोलिए श्री तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की। मेरा नाम है श्रुति और मेरे पापा का नाम है मिस्टर संतोष जैन। मेरी मम्मी का नाम है मिसेस पुष्पा जैन। कोरोना के लिए आप बाहर नहीं निकलिए और भगाना है कोरोना के लिए और आप घर में लीजिए और भी पढ़ना चाहिए। जो भी भक्तांबर पढ़ना चाहिए और भक्तांबर पढ़ती मोनी मरी मेरा अदा करना चाहिए और जो आयु पढ़ना चाहिए, मेरी भावना पढ़ना चाहिए। जय तारण तरण। मैं शिवानी जैन विदिशा से। आज हम और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जिस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए पंडित जी विजय मोही जी के द्वारा ये प्रोग्राम मुझे भी कुछ कहना है। मैं हम सभी को अपने मन की बात कहने का मौका मिला, उसके लिए मैं पंडित जी विजय मोही जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया हम सभी को। और इसी के साथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वर्तमान स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं हैं, वर्तमान स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हमें इस विषय में कोई चिंता न करते हुए सिर्फ जाप, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मनन के साथ घर में रहना है, आनंद में रहना है, धर्म में रहना है और कानून के नियमों का पालन करना है, प्रशासन के नियमों का पालन करना है। प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय तारण तरण। धन्यवाद। सभी को जय तारण तरण। मैं अनीता जैन, धर्मपत्नी सवाई सेठ श्री राजेश जैन पटेरा। शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर उपाय और नियम प्रसारित किए जा रहे हैं, तो हमें भी इन उपायों का दृढ़ता से पालन करना है और हमारे देश के जो समर्पित व्यक्तित्व डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी हैं, इनके कार्यों में बाधक न बनते हुए इनकी सहभागिता प्रदान करें और जन जन में जागरूकता फैलाएं। निश्चय से कोरोना हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए भेद ज्ञान तत्व निर्णय करते हुए धर्म की शरण लें, आत्मविश्वास बनाए रखें और नित्य यही भावना भाएं। रोग भरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय तारण तरण। आप सभी को जय तारण तरण, जय जिनेन। मैं श्रीमती श्वेता जैन पधरिया से। हमारे देश में जो ये महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस, यह एक चिंता की घड़ी है, बहुत ही दुख का विषय है। यह एक छुआछूत की बीमारी है, तो हमें इस बीमारी से बचना है, अपने देश को बचाना है, हमें लॉकडाउन का पालन करना है और हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। खांसते छींकते समय हमें रुमाल का प्रयोग करें और तो हमें साथ स्वाध्याय, चिंतन, मनन, देव आराधना, गुरु उपासना, ये सभी चीजों का ध्यान रखें और घर पर रहकर ही लॉकडाउन का पालन करें। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है और दूसरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। हमें तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं, तुलसी और अदरक, हल्दी, ये सब चीजें उसमें उबला पानी पिएं, गर्म पानी बार बार पिएं, जिससे कफ हमारे गले में कफ ना बने, जिससे हमें सर्दी खांसी ना हो। और हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए देश, परिवार और खुद के लिए अनुशासन से लॉकडाउन का पालन करना है और कोरोना वायरस को दूर भगाना है। सदैव मुस्कुराते रहिए। जय तारण तरण, जय जिनेन।
बोलिए तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। हे मानव, तू दुख से क्यों घबराता है? हे मानव, तू दुख से क्यों घबराता है? दुख आया है तो जावेगा, दुख आया है तो जावेगा, सुख आया है तो जावेगा, सुख आया है तो जावेगा। सुख देकर दुख जाएगा, सुख देकर दुख जाएगा, दुख देकर सुख आएगा, दुख देकर सुख आएगा। तू दुख से क्यों घबराता है? तू दुख से क्यों घबराता है? हे भव्य आत्मा, तू अपनी मान्यता को ठीक कर। तुझे ये कोरोना महामारी के निमित्त से शांत रहने का एक अवसर मिला है। इस समय का पूरा लाभ उठा। तूने अनादिकाल से अपना समय भाग दौड़ में ही गवाया है, पर में ही लगाया है। अब एक बार तू अपने आज को इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। संसार में यह जीव कर्म बांधता है और कर्म के उदय में आते हैं। इन कर्मों से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। ये कर्म ही है जो आज हमारे लिए दुख के रूप में आते हैं, भय के रूप में आते हैं, सुख के रूप में आते हैं। कोरोना में 3 बातें विशेष रूप से आई हैं। घर में रहें, मुंह में पट्टी बांधें। तीसरी बात, किसी से छिप जाए तो हाथ धोलें। ये छिप जाए तो हाथ धोलें। यही इस पर अध्यात्म दृष्टि विचार रखना है। विशेष बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए हमें घर में ही रहना। इसी प्रकार दूसरे से यह संदेश निज घर में ही रहना चाहिए। घर में कैसे रहें? घर में विचार यह कि प्रतिदिन स्वाध्याय करें, भक्ति आरती करें, जिनमाड़ी का स्मरण करें। घर में रहकर यह कर सकते हैं। दूसरी बात, मुंह पर पट्टी, इससे हमें यह आश्चर्य मिलता है। अधिक मौन रहना, साधना करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान से हम अपने निज को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आचार्य ये सब साधना ही करते हैं। इनका काम ही स्वाध्याय साधना, हमें उनसे सीखना चाहिए, वरना यही कार्य ही की निज प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, हाथ धोना। हाथ कब धोना चाहिए? किसी से हम छिप जाते हैं। संसार रूपी समुद्र में जिस तरह हम गोते लगाते हैं, किसके कारण? कर्मों के कारण। हमने कर्मों के कारण बांधे हैं, उपाय उसी में आते हैं। राग देश रूपी कर्म से मलिन ज्ञान के द्वारा स्वाध्याय चिंतन मनन मोह राग देश रूपी क्षय करना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय यही है। सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। यही घर में ही रहें, सुखी रहें, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। ओ हमें मस्त रहते हैं, हमें मस्त रहते हैं। बोलिए तारण स्वामी भगवान की जय। मिलना है भगवान से तो उससे मिलो, मिलना है भगवान से तो उससे मिलो। दूसरों की रोशनी किस काम की, स्वयं अपना दीपक स्वयं बनकर जलो। इसका भी अर्थ वही है कि सुख बाहर नहीं, अपने आप में है। अहो अद्भुत है जैन दर्शन। वस्तुतः वस्तु स्वभाव का आश्रय लेने पर दुख शेष ही नहीं रहता। ऐसा स्वभाव तो अनादि अनंत विद्वान ही है। इसकी प्रतीति अनुभूति एवं प्रकट होवे ऐसी भावना है, परंतु उत्कृष्ट पुरुषार्थ पूर्वक को ये कार्य तभी संभव है। डरने की बात नहीं, यहाँ प्रमाद छोड़ने की बात है। डरने की बात नहीं, यहाँ प्रमाद छोड़ने की बात है कि सुख जो भी है वो स्वयं में है। स्वयं में ही रहकर इंसान सुखी रह सकता है। को जय तारण तरण, मैं रितिम जैन पटेरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या, यह विकसित कैसे हुआ, यह कहां से आया और इसके संक्रमण से बचने के उपाय क्या हैं।
परंतु मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अपना देश इतना डेवलप होने के बावजूद भी इसकी वैक्सीन क्यों नहीं तैयार कर पाया। वो इसलिए क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है वो म्यूटेशन के दौरान अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, और स्ट्रक्चर चेंज करने के कारण जो हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है वह एंटीबॉडी उस पर फिट नहीं होता है, जिससे वह अपने शरीर में डेवलप होता रहता है और संक्रमित कर देता है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश एक न एक दिन इस वैक्सीन का निर्माण अवश्य करेगा। इसलिए हमें जब तक इसकी वैक्सीन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रखना है। हमें प्रातः गर्म पानी पीना है और काढ़ा, तुलसी का काढ़ा, नीम का काढ़ा पीते हुए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर रखना है। जय तारण तारण। जय जिने। मैं प्रियांश मोदी, सिलौंडी कटनी, मध्य प्रदेश से। कोविड-19 कोरोना यह एक महामारी के रूप में हमारे पूरे विश्व में एक भूचाल सा मचा दिया है। यह वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है। यह विश्व के सारे देशों में फैल चुका है। यह हमारे भारत में यह इतनी तेजी से फैल रहा है कि हमारे इंडिया में, भारत में जब इसकी शुरुआत हुई तो पहले हफ्ते सिर्फ 3 से 4 संक्रमित पेशेंट पाए गए। उसके बाद दूसरे हफ्ते 24, तीसरे हफ्ते 258, फिर इसी रनिंग में बढ़ते बढ़ते आज 39,980 तक पहुंच गए हैं की संख्या। इससे बचने की अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। इससे को बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए घर से, और हमें घर में रहना चाहिए। घर से बाहर ना निकलते हुए ही हमें सारे काम करने चाहिए, और हमें घर में रहते हुए अपने हाथों को हर 1 घंटे में धों, सैनिटाइज करते रहें। कोई भी बाहर से वस्तु लेके आ रहे हैं उसको धोकर ही यूज करें, और हम बाहर ना जाते हुए ही घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का घर में रहकर भी पालन करें, और घर में रहकर हम धर्म ध्यान करें ना। सामूहिक बैठ के घर में शास्त्र वाचन करें, स्वाध्याय करें। हमें एक बहुत अच्छा मौका घर में रहकर संयम से रहने का मिला है, तो हम अपने घर में रह के संयम से रहें, नियम पालन से रहें। और हम रोज अपने घर में सुबह से पूजा, अभिषेक, आरती, पूजा करें, मंदिर विधि करें, शाम को भक्तांबर का पाठ करें, भजन संध्या करें। इसी तरह बहुत सारे जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है वो हम घर में रह कर ही करें। घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में ना जाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता मंदिर जाने से। इसलिए घर में रहें, जो भी करना है धर्म ध्यान घर में करें। अष्टांग दशांग धूप खें, ब्रह्मकाल मंत्र का जाप करें, भक्तांबा का पाठ करें, और जैसे धार्मिक क्रिया करते हुए अपने आचरण में भी संयम का पालन करें, और मन में संयम रखें ना, बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र के लिए मंगल भावना की प्रार्थना करें, और सभी जीवों के प्रति संयम की भावना रखें, दया की भावना रखें। कोई भी जीव के प्रति हम ऐसा कठोर न बने। यदि हम घर से बाहर हमें कोई लगता है कि भूखा है तो उसको हम भोजन कराएं, उसकी हेल्प करें जहाँ तक हो सके, और हम सब सुरक्षित रहें, घर में रहें। जय हिंद। सभी को सादर जय तारण तारण। आज मैं आप सभी को लॉकडाउन में कैसे अपने समय का सदुपयोग करें बताऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम सभी अपने अपने घरों में बंद होकर रह रहे हैं। बाहरी दुनिया से हम पहले की तरह जुड़े हुए नहीं हैं। तब हम इस लॉकडाउन में कैसे छोटे छोटे नियमों का पालन कर आसानी से रह सकते हैं। भोजन, बाहर के भोजन एवं डिब्बा बंद वस्तुओं का त्याग। भोजन में कुछ ही सीमित वस्तुओं को ग्रहण करने का नियम, जैसे 1 साग और 1 सलाद। नई वस्तुएं खरीदने तथा खरीदने के भाव का त्याग। घर के बाहर जाने आने का त्याग। सामूहिक पाठ, स्वाध्याय आदि करना। घर में जो हमारे पास जिनवानी रखी हुई है, विराजमान है, उसको पढ़ें, सुने,
और लॉकडाउन को सार्थक करें। परिवार के साथ बैठकर भजन संध्या आरती करके भक्ति का रसपान करें। कोरोना महामारी के समाचार सुनने से बचें एवं जैन टीवी चैनल, धार्मिक चैनल एक से बढ़कर एक जो आ रहे हैं टीवी पर, उनमें प्रवचन, शंका समाधान को सुने, पाठशाला देखें, मनोरंजन के कार्यक्रम देखें और नाटक, भजन आदि को सुने। इसमें हम महिलाओं के लिए कुछ भोजन संबंधी चैनल भी आ रहे हैं, कुछ कार्यक्रम जैसे जैन व्यंजन, जैन रसोई, उनको देखें और उनके अनुरूप ही अपने रसोई बनाएं। इस तरह हम अपने लॉकडाउन को सार्थक करके परिवार के साथ सामूहिक बैठकर रहकर हंसी खुशी समय निकाल सकते हैं। उसमें कोई धन्यवाद। तारणम जय तारंतरम। किसी जीव को सताना है नहीं अच्छा, किसी जीव को सताना है नहीं अच्छा। कर्म खोटे कर फल चाहते हम अच्छा, पर कर्म बड़े बलवान किसी को छोड़ते नहीं। पर कर्म बड़े बलवान किसी को छोड़ते नहीं। देर हो या सवेर फल मिलता नहीं अच्छा, फल मिलता नहीं अच्छा। वर्तमान समय निश्चित ही कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है। आज देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस महामारी की चपेट में है। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि हम इससे डर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा हमसे कौन सा अपराध हुआ है? हम विचार क्यों नहीं करते? जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटकर अपने पूर्व भवों की याद करते हैं कि मैंने वर्तमान में कोई पाप नहीं किया। पूर्व भव में जाकर तब उन्हें ज्ञात होता कि मैंने कोई कर्म किया था। ऐसे हम क्यों विचार नहीं करते? कोरोना एक ऐसा एकेंद्रीय जीव है जिसकी निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में उसकी विराधना की होगी, हिंसा की होगी, उसका अपघात किया होगा। उसका ही तो परिणाम है ना, क्योंकि हम सब एक दूसरे के कर्जदार हैं, लेनदार हैं। इस जन्म में ना सही प्रभाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस युक्ति को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित ही हम कभी परेशान नहीं होंगे। और फिर बचने का उपाय क्या? तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, सदगुरु तारण स्वामी जी महाराज ने हमें ये बात बचने का उपाय बताया कि भैया निज घर बैठो नहीं तो रार करो। यानी तुम अपने निज घर में रहो, अपने स्वभाव में रहो। अपने स्वभाव में रहोगे तो निश्चित ही तुम सुखी और आनंद में रहोगे। और पर घर जाओगे दुखी परेशान होगे। ये महामारी आज की नहीं, अनादिकाल से चल रही है। हमने जब जब अपने स्वभाव को छोड़ा, पर में गए, तो राग द्वेष आदि की महामारी, जन्म मरण का रोग अनादि से चला आ रहा है। इस रोग से बचने के लिए अध्यात्म श्रोणी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज ने हमें बहुत सुंदर 2 टैबलेट दिए सुखी होने के लिए, वेद ज्ञान और तत्व निर्णय। वेद ज्ञान, इस शरीर आदि से भिन्न मैं अखंड चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। तत्व निर्णय, जिस समय जिस जीव का जो होना है निश्चित है, तो फिर चिंता परेशान क्यों? आखिर क्यों हो हम चिंता परेशान? होता स्वयं जगत परिणाम, हम पढ़ते भी हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, या चले 10 लक्षण पर जे कर्म पूरब ये खोटे, सह क्यों नहीं जीरा। इतना विवेकवाद समझदार होते हुए भी हम आज के इस युग में परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और फिर इन 2 टैबलेट लेते लेते एक सूत्र महत्वपूर्ण ध्यान में रखना, यह भी चला जाएगा। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं आई है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी होगा। तो इसी तरह यह भी चला जाएगा। हम इस बात को ध्यान रखें। और इसके लिए वर्तमान समय हमें ये समझ लो कि सन 2020 हमें नई जिंदगी लेकर आया है, हमें जीवन जीने का बस लेकर आया है। हम जिए, आनंद में जिए, और उसके लिए हम निराकुल आनंद में रहने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक एकमात्र मंत्र जप, स्वाध्याय, आत्मचिंतन मनन करें। और इस बात का निर्णय करें कि प्रशासन भी जो हमें आदेश दे रहा है कि भैया घर में रहिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और फिर कुछ ग्रहण कीजिए, तो विचार करो यदि ये सब बातें आज से बहुत पहले हमारे वैज्ञानिक जैन धर्म ने भी उद्घोषित कर दी हैं, काश ये सारी बातें हम पहले से ग्रहण कर लेते, आज ही हमारे जीवन में मौका नहीं आता। ठीक है, फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। और फिर अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कुछ होत नाही,
काय हो तदीरा रे। हम जैन भगवंतों की बात को स्वीकार करके, गुरु महाराज की बात को स्वीकार करके निरंतर वेद ज्ञान तत्व निर्णय आत्मचिंतन के द्वारा हम इस वर्तमान समय को सुखी और आनंदमय बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ जय तारण। जय तारण तारण। मैं आशीष जैन पथरिया से। यह लॉकडाउन का अमूल्य समय हमारे लिए बहुत ही पुण्य के उदय से मिला है। इस अमूल्य समय में हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, और सच्चा सुख तो इंद्रियों से रहित है, आत्मा में लीन होना ही सच्चा सुख है। संसार के सुख तो नश्वर है, और यह संसार का सुख क्षण भर के लिए रहता है। इस लॉकडाउन में हमें इतना समय मिला है कि हम इस ज्ञान रूपी अस्त्र से अपनी निरंतर आत्मा में लीन रहने का अभ्यास कर सकते हैं। यह समय बहुत ही अमूल्य है, और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि हम अपने आत्मा में निज घर में रहेंगे तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा ही सच्चा सुख हमें अनंत भवों में काम आएगा, और हमें निश्चित ही एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। जय तारण तारण। जय तारण तारण। मेरा नाम पुष्पा जैन है, मैं तमू से। हमें कोरोना से घर में ही रहना चाहिए। हमें अपने घर में ही रहकर स्वाध्याय करना चाहिए, मंदिर विधि करना चाहिए, और सुबह शाम स्वाध्याय सुनना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। और आदिनाथ भगवान के कर्म उदय में आया था, उन्होंने बेला के मुंह में पट्टी बांधी थी। उनका उदय में 6 माह तक उनको आहार नहीं मिले। ऐसा ही कर्म उदय अपना आया है, जब अपन पट्टी बांध के सब कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसीलिए अपन को अच्छे कर्म करना चाहिए, जिसमें ये कोरोना चला जाए। क्या खूब कहा है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। जिंदगी ये जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। कोरोना के वजह से घर में छुप कर मत बैठो, मंदिर जाओ और स्वाध्याय करो और मंदिर विधि करो, जो शुरू से चली आई है और अंत तक चलेगी। इसीलिए उसके डर के पीछे घर में मत बैठो, घर में भी उतना स्वाध्याय करो और मंदिर में भी उतना स्वाध्याय करो। जय तारण तारण। सादर जय तारण तारण। मैं रमेश जैन पथरिया से। आज भारत देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। यह बीमारी हमें हवा के द्वारा या किसी प्रकार के रेडिएशन से नहीं हो रही है। यह बीमारी छुआछूत से फैल रही है। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए बचाव ही सुरक्षा है। हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, वार्ता करते समय मुंह पर मास्क बांधना, बगैर किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकलना, ऐसी परिस्थितियों को निर्मित ना करना जिससे हमारे कोरोना के योद्धा, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, किसी को भी कोई परेशानी हो, ऐसा कार्य नहीं करना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, खकारना, खांसी करना अनुचित है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय तारण तारण। अगर जय तारण तारण। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी कोरोना जैसी महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है। हमें कोरोना से सतर्क रहना है, कानून और प्रशासन की बात को मानना है और धर्म के मार्ग पर चल के अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। हमें कोरोना के चलते लॉकडाउन में आत्मचिंतन करने का समय मिला है।
हम अपने समय का सदुपयोग करें। यदि हम शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा से भरे हुए हैं तो हम धीरे धीरे संसार की शरण से मुक्त होंगे। यह पंचम काल बहुत निकृष्ट काल है। हमें गुरु महाराज बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं। हम एक एक सूत्र का चिंतन मनन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु महाराज ने हमें भेद ज्ञान तत्व निर्णय की दौलत दी है। हम भेद ज्ञान तत्व निर्णय करके ही सुखी रह सकते हैं। हमें अपने आप में दृढ़ रहना है। हमारे भीतर अनंत चतुष्टयमयी शक्ति मेरे स्वयं के पास है। बस प्रति समय पूर्ण निशंक निर्द्वंद निर्भय रहना है। सादर जय तारण तरण। सादर जय तारण तरण। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हम कहते हैं कोरोना से क्यों रोना, क्या ज़रूरत हमें कोरोना से रोने की। हम सुखी नहीं रह सकते इस कोरोना में। किसने कहा कि इस महामारी के दौरान हम सुखी नहीं रह सकते। किसी भी प्रकार की यह तो वैसे ही पंचम काल है, दुखम काल है। इस काल में भी हम सुखी रह सकते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज के समक्ष तो कितने उपसर्ग आए, लेकिन उनने शांत भाव से सरल परिणामों से उन उपसर्गों को सहन किया। तो क्या हम इस छोटी सी महामारी में सरल समता भाव रखकर, परिणामों को निर्मल रखकर इतनी सी बाधा नहीं सह सकते? क्यों नहीं सह सकते? हमने वास्तव में अभी तक सुख का अनुभव नहीं किया कि वास्तव में सुख है क्या, पहचाना नहीं है। जिस दिन हम अपने सुख को पहचानेंगे, असली सुख को पहचान जाएंगे, उस दिन कोई भी महामारी, कोई भी संकट हमारे लिए बाधित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख आत्मा में ही है, आत्मा के भीतर ही है। दौलत राम जी कहते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता से रहित है। जिसमें हमें आकुलता हो वो उसे सुख नहीं कह जा सकता, उसे तो दुख कहते हैं। जब सुख वास्तव हम कहते किसे हैं? सुख कभी क्षय नहीं होता। जिसका कभी क्षय न हो, सदैव आनंदित रहे, उसका नाम सुख है। इंद्रिय विषय भोगों से तो हमें कष्ट होते हैं। इंद्रिय विषय भोगों की पूर्ति में जिसे हम सुख मान रहे वो सुख का आभास तो हो सकता है। हमें अपने अनुकूल सामग्री मिल जाने पर कुछ देर के लिए जिसे हम सुख मानते हैं वो सुख का मात्र आभास है, वास्तविक सुख नहीं है। यदि हमें वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उपयोग को स्वभाव की ओर लगाना आवश्यक है। जब हम अपने उपयोग को स्वभाव की ओर लगाएंगे तो अपने आप सुखी होंगे। सम्यक दर्शनी सुखी होने का उपाय है। यदि हम अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करना है तो व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दें, एकदम सरल परिणामी रहें, समता भाव को धारण करें, धर्म ध्यान का अभ्यास करें, आर्त ध्यान नौद ध्यान के परिणामों से विमुख रहें और किसी भी प्रकार के संकटों से डरें ना, उनका डटकर सामना करें। निडर बने, इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें, निरंतर स्वाध्याय चिंतन में ही अपना समय व्यतीत करें और जिसे अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास है, जैन धर्म के सिद्धांतों को समझें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, उसे यह कोरोना से कुछ नहीं हो सकता।